नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी बहनें और आंगनबाड़ी सहायिकाओं बहनों के लिए बहुत अच्छी सी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कितना मानदेय मिलता है, नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कितना मानदेय मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि कितने पैसे मिलते हैं और उनका कितना मानदेय खाते में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 2025 से 2026 के बीच में जो आंगनबाड़ी नवनियुक्त सहायिकाओं की चयन हुआ है, यानी कि भर्ती हुई, अभी तक उन बहनों का मानदेय नहीं आया है। कहने का मतलब है कि अगस्त 2026 चल रहा है, नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभी तक खातों में कुछ भी पैसा नहीं आया है, यानी कि पैसा, मानदेय, सैलरी कुछ भी आया ही नहीं है। लेकिन मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय अभी 6 महीना नहीं आएगा और पूरा का पूरा एरियर बन के आएगा, यानी कि आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। यानी कि सितंबर माह और बीतने के बाद हो सकता है सितंबर माह के चौथे सप्ताह या फिर अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आपका पूरा का पूरा एरियर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कितना मानदेय है, प्रेजेंट टाइम कितने पैसे मिल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम उनकी कितनी सैलरी आएगी। क्योंकि भाई देखो, अभी तक उनके खाते में एक भी पैसा आया नहीं, तो जब तक चीजें आती नहीं तब तक कैसे किसी को भरोसा हो, कैसे लोगों को बिलीव करें कि हाँ इतने पैसे आते हैं या इतने खाते में मानदेय आता है या इतनी सैलरी की हमारी सैलरी या हमारे जॉब की इतनी सैलरी है या हाँ वाकई में इतने मानदेय मिलता है। अभी तक उन्हें कुछ भी पैसा मिला ही नहीं, तो वो किससे पूछे भाई? वो सुपरवाइजर से पूछती है, आंगनबाड़ी बहन जिसे पूछ रही है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियो देखती हैं उसमें कमेंट के माध्यम से पूछती हैं कि नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सैलरी होगी। तो मैं आपको वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ, बिल्कुल सच्ची यानी कि सटीक प्रूफ के साथ आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीना यादव, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ, देख लीजिए सामने स्क्रीन पर, देख लीजिए कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश, तृतीय तल इंदिरा भवन, लखनऊ 226001, यानी कि हमारे लखनऊ जनपद में जो विकास भवन है तृतीय तल इंदिरा भवन में है, 226001 वहाँ का पिन कोड है। वहां से हर आंगनबाड़ी सहायिका जाने अपना मानदेय, यानी कि प्रूफ सच्चाई के साथ आर्टिकल देख लीजिए। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए विकास भवन से ये चीजें मंगवाई। नई और पुरानी दोनों बहनों को मानदेय हमारे 5 कैटेगरी में मिलता है, यानी कि 5 श्रेणी में आपको मानदेय मिलता है। 5 श्रेणी में आपको टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आएगा। तो सबसे पहली प्रथम श्रेणी में बता दूं, नंबर 1 पे आपका मानदेय आता है 2250 रुपए, यानी कि ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से मानदेय आता है। 60% हमारा भारत सरकार से आता है, 40% हमारा राज्य सरकार से आता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे भारत सरकार का पैसा आने में लेट हो गया तो हम लोगों का मानदेय, सरकार जो है पहला जो 2250 रुपए आने में देरी लग जाती है, लोगों को चर्चा होने लगती है ना, अभी तक मानदेय नहीं है, मानदेय नहीं है। तो जब भारत सरकार का 60% आ जाता है तब राज्य सरकार अपना 40% मिला करके सबसे पहला मानदेय, सबसे पहला खाते में मैसेज और सबसे पहले खाते में जो पैसे आते हैं वो 2250 रुपए आते हैं, वो आपको 60% भारत सरकार का मतलब होता है कि पूरे भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर भारत सरकार कह लीजिए या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पैसे देते हैं। और जो हमारा राज्य सरकार होता है, यानी कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य सरकार का योगदान हमारा 40% है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मानदेय के। देख लीजिए, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। 5 श्रेणी वाला मानदेय में दूसरी श्रेणी की बात करने जा रही हूँ। दूसरी श्रेणी की है अतिरिक्त मानदेय। अतिरिक्त मानदेय मतलब इसका शब्द दिया गया अतिरिक्त। शब्द तो ऐसा दिया गया जैसा लग रहा है कि हमें कुछ अलग से दिया जा रहा है, कुछ हमें बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, यानी कि अतिरिक्त आपको अलग से हम दे रहे हैं। लेकिन जितना शब्दों में दम होता है उतना सच्चाई वाकई जमीनी स्तर पे नहीं होती है। यानी कि अतिरिक्त मानदेय हमारा राज्य सरकार 750 रुपए देता है, यानी कि पहला 2250, दूसरा अतिरिक्त मानदेय 750 रुपए। ये टोटल मैसेज आपके खाते में आएंगे ही आएंगे सक्सेसफुल 100%। ये हमारा 750 रुपए राज्य सरकार हमें देती है अतिरिक्त मानदेय के रूप में। अब हम तीसरी पीएलआई की बात कर लेते हैं, यानी कि तीसरा कौन सा, यानी कि हम तीसरी श्रेणी की बात कर लेते हैं कि तीसरा कौन सा पैसा हमारे खाते में आता है, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाते में। तीसरा आता है कि हर माह पूरक पोषाहार 100% वितरण करने प्रोत्साहन धनराशि और पीएलआई, यानी कि उसे हम पीएलआई कह ले, शॉर्टकट में उसको हम पीएलआई कहते हैं। और 100%, यानी कि आपकी आंगनबाड़ी बहन जी जब मोबाइल पर पोषण टेकर ऐप पे 100% 100% पोषण टेकर ऐप पे, यानी कि आपकी आंगनबाड़ी दीदी जी, आंगनबाड़ी बहन जी मोबाइल पर पोषण टेकर ऐप पर 100% 100% राशन फीडिंग करेंगे, तब आपको 400 रुपये मिलेंगे। यानी कि दीदी जी को आपके 800 मिलेंगे और आपको 400 रुपये मिलेंगे, वो भी राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि ये पैसे आपको राज्य सरकार देगी, यानी कि ये पैसे आपको राज्य सरकार देगी। अब हम चौथी पीएलआई की बात कर लेते हैं, यानी कि अब चौथी पीएलआई के बारे में अब यानी कि हर माह पोषण टेकर के सभी क्षेत्रों में 100% फीडिंग कार्य
करने के लिए धनराशि या फिर PLI कह लीजिए। यानी कि हर क्षेत्र उसे कहा जाता है कि जैसे आंगनबाड़ी दीदी जी पोषण टेकर ऐप पर वजन फीडिंग करती हैं, लंबाई फीडिंग करती हैं, गर्भवती महिलाओं की जांचें भरती हैं, बीचंडी गतिविधि भरती हैं, CB गतिविधि भरती हैं, जो हैंड वॉश गोद भराई ये होती हैं, और साथ में जो हमारे और भी पोषण टेकर पे जो फीडिंग करने के लिए बताई जाती है, जैसे PTM होती है, बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें फीडिंग के लिए होती हैं। वो फीडिंग हमें जब मैडम जी जब आपकी आंगनबाड़ी दीदी जी मैडम जी करेंगी तब आपको राज्य सरकार द्वारा 350 रुपये मिलेंगे। मतलब राज्य सरकार आपका देगी, लेकिन 350 रुपये कब देगी? जब आपकी आंगनबाड़ी, ये भी मानदेय, ये भी पैसे आपके दूसरे कंधे से लटक करके आपको मिलेंगे। मतलब कोई क्लियर नहीं कि आपके मेहनत करें और मिल जाए, क्योंकि जब आपकी आंगनबाड़ी दीदी जी, आंगनबाड़ी बहन जी काम करेंगी तब आपको 350 मिलेंगे। उन्हें 700 मिलेंगे, आपको 350, मतलब उनसे आपको आधा मिलेगा। जब उनको 500 1000 मिलते हैं तब आपको 500 मिलते हैं, जब उनको 700 मिलेंगे तब आपको 350 मिलेंगे। अब हम 5वीं PLI की बात करते हैं, यानी कि 4 PLI को मैंने कंफर्म कर दिया है। ये है 5वीं PLI, मतलब 5वीं कौन सी PLI है या 5वां कौन सा टुकड़ा है जो हमारे खाते में पैसा आएगा। 5वां वो होता है प्रत्येक माह 21 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्र पोषण टेकर पे आपको ओपन करना है। यानी कि आपको आपकी आंगनबाड़ी, यानी कि आपकी आंगनबाड़ी दीदी जी 21 दिन, यानी कि पूरे महीने में 21 दिन जब आंगनबाड़ी सेंटर ओपन करेंगी, यानी कि आप तो सेंटर पे संचालन बराबर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आंगनबाड़ी दीदी जी घर घर दस्तक अभियान करने चली गई, पोलियो की ड्यूटी करने चली गई, कभी कभी ब्लॉक में मीटिंग हुई, कभी कभी मासिक MPR वाली जो सुपरवाइजर मीटिंग करती वहां जल्दबाजी में चली गई और सेंटर मोबाइल पे ओपन नहीं किया। तो भैया जो सहायिका बहनें हैं, आप लोग एक्टिव हैं, थोड़ा सा अपनी दीदी जी, अगर आपकी बुजुर्ग हैं, थोड़ी सी वृद्धा हो गई हैं, आंखों की रोशनी की दिक्कत है या उन्हें थोड़ा सा कम एक्टिव हो, तो भैया ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उन्हें अलर्ट कर दीजिए कि दीदी जी, बहन जी पोषण टेकर पे मोबाइल पे सेंटर ओपन कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर का संचालन हो रहा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटर का संचालन हो रहा है लेकिन पोषण टेकर ऐप पे ओपन नहीं, वो बिल्कुल क्लोज है। सुपरवाइजर बार बार आदेश देती है, बार बार सूचना डालती है, देख लीजिए आपका सेंटर ओपन, अभी तक ओपन नहीं किया, शाम को 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, आपने ओपन नहीं किया। ये चीजें आपको अपनी मैडम को बिल्कुल जागरूक करना है। अलर्ट बार बार रोज आइए, एक दूसरे को ध्यान दिलाए, दीदी जी ओपन कर दे, दीदी जी ये काम होगा, दीदी जी होगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके आंगनबाड़ी दीदी जी की आंखों की रोशनी दिक्कत है या वृद्ध है या मोबाइल पे काम नहीं कर रही है, तो आप उनसे कह दीजिए, भाई आप शैक्षिक योग्यता इंटर है, आप नवनियुक्त है, नई जनरेशन की महिला है, तो आप कह दीजिए कि दीदी जी अगर आपको मोबाइल पे थोड़ी समस्या है तो लाइए, मोबाइल वाला काम हम कर दीजिए, थोड़ा हमें बता दीजिए। तो बहनों, हमारी जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाएं बहनें हैं, जो हमारी पुरानी सहायिका बहनें हैं, सभी का जो टोटल मानदेय है 5 टुकड़ों वाला मानदेय जो है अब टोटल बनते हैं 4000। कैसे 4000 बनते हैं? सबसे पहला मानदेय 2250 रुपया, दूसरा अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा 750 रुपये, तीसरा हमारा PLI राशन वाली वो हमें 400 रुपये मिलेगी राज्य सरकार द्वारा, और चौथी PLI हमारी 350 रुपया, और लास्ट में 250 रुपये। बहनों ये आप कैलकुलेट कर लेना, टोटल पैसे हमारे बनते हैं 4500 रुपये हमारे खाते में आएंगे। तो बहनों, हमारी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है, छोटा सा कमेंट करके बता देना। बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। और अभी हम लोगों को बहुत जल्द आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ने वाला है, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बहुत जल्द मानदेय बढ़ने वाला है। चुनाव से पहले ही बढ़ेगा या फिर हमारे अगस्त 2026 में ही मानदेय वृद्धि की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी घोषणा कर देंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का घोषणा कर दिया है, रसोइया का कर दिया है, अब बारी आती है आंगनबाड़ी बहनों का। तो इंतजार कीजिए, नौकरी को रिजाइन मत देना, नौकरी करते रहिएगा, बहुत ही जल्द आप लोगों का भी मानदेय बढ़ने वाला है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।